क्या आप भी नेपाल के चितवन में जंगल सफारी करना चाहते हो? अगर हाँ, तो मैं आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप अपना चितवन नेशनल पार्क का विजिट कैसे इजी वे में कर सकते हो। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सफारी के अलावा कौन कौन से एक्टिविटीज आप वहां कर सकते हो। कुछ एक्टिविटी आपको जरूर करनी चाहिए, जैसे बोटिंग, एलिफेंट राइड, बर्ड वॉचिंग। ये वीडियो आपको फुल गाइड करेगा अगर आप चितवन नेशनल पार्क का विजिट करने का प्लान कर रहे हो तो। मैं अभी जा रहा हूँ अपनी ट्रेन पकड़ने, जो मुझे लेके जाएगी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर तक, और गोरखपुर से मुझे जाना है सोनोली बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल के चितवन नेशनल पार्क। सोनोली बॉर्डर से चितवन नेशनल पार्क का डिस्टेंस 140 किलोमीटर है। चितवन नेशनल पार्क के लिए आपको जिस जगह जाना होगा उस जगह का नाम है सौराहा चितवन, और यह है मेरा रिसोर्ट जहाँ मैं रुकने वाला हूँ। इसका नाम है बाम्बी चिलिंग होम। ये रिसोर्ट सफारी स्पॉट से 15 मिनट की दूरी पर है। यहाँ नाइट में पहुंचते ही सबसे पहले होटल से ही कल मॉर्निंग की सफारी बुकिंग कर ली, या फिर स्पॉट में जाके भी आपको वहाँ काफी सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी मिलेगी जो आपको डिफरेंट पैकेज बनाकर देगी, या फिर जो आपको एक्टिविटीज करनी होगी उसके अकॉर्डिंग। दूसरे दिन सुबह जल्दी हम ऑटो से यानी टुक से निकल पड़े मॉर्निंग सफारी करने चितवन नेशनल पार्क की तरफ। होटल से जो जिप सफारी का पैकेज लेते हैं उसी में ही इंक्लूडेड रहता है ऑटो पिकअप एंड ड्रॉप। हम 4 लोगों ने जंगल सफारी का जो पैकेज बुक किया था वो था नेपाली 12,000 रुपीज। जीप सफारी आपकी 2 से 4 घंटे की हो सकती है, डिपेंड करता है आपने कौन सा पैकेज लिया है। हमारे पास सिर्फ 4 से 5 घंटे का ही टाइम था, इसलिए हमने सिर्फ सिंगल एक्टिविटी ही बुक की थी। अगर आपके पास पूरा दिन है तो आप मल्टीपल एक्टिविटीज भी बुक कर सकते हो। और अभी इसी काउंटर से हमें लेना है फॉरेस्ट परमिट, एंट्री टिकट और 1 टूर गाइड। चलो अभी चलते हैं अपने जीप की तरफ जंगल एक्सप्लोर करने के लिए। और नेपाल की इस जर्नी में ये मेरा सबसे एक्साइटमेंट वाला पॉइंट था। तो चितवन के जंगल सफारी का ये एक अलग ही मजा है कि पहले आपको यहाँ पे बोट पे बैठ के ये रिवर को क्रॉस करना है, और रिवर के उस साइड में आपकी जीप खड़ी है जिससे आज जंगल एक्सप्लोर करना है। थोड़ा वॉक करके हम पहुंच गए सफारी जीप के पास। कोशिश करना कि आप जीप के फ्रंट के सीट पे बैठो फॉर द बेटर व्यू। बेसिकली ये एक ओपन रूफ जीप होती है जिसमें 11 लोग बैठते हैं, इंक्लूडिंग 1 टूर गाइड। चितवन नेशनल पार्क की स्थापना 1973 में हुई है और इसे रॉयल चितवन नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये नेपाल का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह फैला है 952 किलोमीटर में। 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। इस जंगल के अंदर राप्ती, नारायणी और गंडक ऐसे 3 नदी आती है और 56 लेक आते हैं, और आगे जाके इसमें से कुछ लेक हम देखने वाले हैं। और इस जंगल में टोटल 52 आर्मी कैंप, और जहाँ पे आर्मी कैंप है वहां पे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है। सफारी स्टार्ट होने से अभी तक हमें कोई और गाड़ियां नहीं दिखी, और यहाँ लग रहा है एक गाड़ी रुकी हुई है। वहां जाके देखने के बाद हमें ये चितवन नेशनल पार्क में पहला राइनो दिखा। उस राइनो की तस्वीर मेरे कैमरे के साथ साथ मेरे आंखों में भी छप गई। इस जंगल में 198 टाइगर्स और 694 राइनो है, और ये पार्क स्पेशली राइनो के लिए ही फेमस है। हमारी जंगल जीप सफारी एक्साइटिंग होने के साथ साथ काफी लॉन्ग भी है, 4 घंटे की। थोड़े ही आगे जाके हमें स्लॉथ बियर दिखा जो खाने की खोज कर रहा है। स्लॉथ का मतलब आलसी या सुस्त होता है, पर असल में ये नाम इसे बस धोखे से मिला है। स्लॉथ एक आलसी जानवर होता है जो पेड़ों पर रहता है, और उसके दांत और पंजे इस भालू से मिलते हैं, जिससे चलते इसे स्लॉथ बियर का नाम दिया गया है। पर असल में भालू आलसी नहीं होते हैं, बल्कि इंसान से भी तेज भाग सकते हैं और डराने पे हमला भी कर सकते हैं। ये उपलब्ध होने पर इन्हें फल खाना पसंद होता है, पर ये दीमक और चींटियों को भी खाना पसंद करते हैं। बहुत देर तक भालू को देखने के बाद हम फिर से चितवन के जंगल को एक्सप्लोर करने आगे निकल गए। चितवन के लैंडस्केप बहुत ही सुंदर है, फोटोग्राफी के लिए एक बेस्ट प्लेस है। चितवन नेशनल पार्क में जीप सफारी करने का बेस्ट टाइम होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई में भी आप सफारी कर सकते हैं, पर इस मंथ में टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये है तामुल लेक, यहाँ पे क्रोकोडाइल लोटस प्लांट भी है। ये है मॉनिटर लिजर्ड, जिसे हिंदी में गोह कहते हैं। इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, और कहा जाता है ऐसे ही एक बड़े मॉनिटर लिजर्ड ने हमारे वीर मराठा योद्धा तानाजी को एक युद्ध के दौरान एक किले पे चढ़ने में मदद की थी। चितवन का जंगल इतना सुंदर है कि अगर यहाँ टाइगर की साइटिंग भी ना हो तो आप सफारी में बोर नहीं होंगे, और सफारी में घूमने में आनंद आएगा। अभी हम पहुंच गए जंगल के अंदर। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एलिफेंट है, और इससे ही फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग करते हैं। हर जंगल सफारी की तरह यहाँ पे भी एक ब्रेक पॉइंट है जहाँ आप जीप से नीचे उतर सकते हैं और स्नैक, टी, कॉफी का आनंद ले सकते हैं।
और यहीं पे एक क्रोकोडाइल फार्म भी है, जहां आप टिकट निकाल के क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर देख भी सकते हैं। जल्दी से टी कॉफी लेने के बाद हम फिर से सफारी पे जा रहे हैं। बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद अब लैंडस्केप चेंज होने लगे हैं। पहले जंगल ग्रासलैंड थे, पर अब यहाँ घने जंगल और झाड़ियां दिखने लगी है। अभी धीरे धीरे धूप तेज हो गई है और थोड़ी देर में हमें सफारी से बाहर भी जाना है। और आगे जाते जाते हमें कुछ स्पॉटेड डियर दिखे, जो आराम से घास खाने में बिजी है। मतलब टाइगर का आसपास होने का कुछ चांस नहीं है। फिर उन्हीं ग्रासलैंड से होते हुए वापसी की तरफ जा रहे हैं। ग्रासलैंड होने के कारण इस जंगल में कुछ ही % चांसेस होते हैं टाइगर साइटिंग के। मुझे पता था यहाँ टाइगर की तलाश करना बेकार है, पर कोशिश जारी थी। इधर लेपर्ड है क्या? लेपर्ड सब कुछ सब है। लेपर्ड भी है क्या? अच्छा, कभी लेपर्ड की साइटिंग हो जाती है यहाँ पे? होता है। और जाते जाते हमें कुछ और राइनो दिखे। राइनो का वेट 3 टन से भी ज्यादा हो सकता है। वैसे देखा जाए तो राइनो सोशल, इंटेलिजेंट, इमोशनल एनिमल होता है और उसको एक ही सिंग होता है, जो सिर के ऊपर नाक के पास होता है। राइनो को बाय बर्थ सिंग नहीं होता है, पर 2 महीने के अंदर सिंग आना स्टार्ट हो जाता है। राइनो वेज एनिमल है। राइनो की आंखें थोड़ी कमजोर होती है, 20-30 मीटर तक ही क्लियर देख पाती है। वैसे तो वह स्मेल और सुन के पता लगा लेता है दुश्मन का। चितवन के इस जंगल में इतने सुंदर ग्रासलैंड होंगे मैंने नहीं सोचा था। और अलग अलग जंगल को घूमने के बाद भी इस जंगल में सफारी करना मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। लेकिन इस बात से अनजान थी कि आगे हमारे साथ क्या हादसा होने वाला है। कुछ दूर चलने के बाद हमारे गाड़ी का टायर बस्ट हुआ, और जिस जगह हमारे गाड़ी का टायर बस्ट हुआ वही टाइगर का मेन क्रॉसिंग पॉइंट था। ये काफी खतरनाक सिचुएशन थी, जो आगे वीडियो में आप देखोगे। इस वक्त हम टाइगर के मेन जोन में थे, पर टायर चेंज करना बहुत जरूरी था। ड्राइवर और गाइड जिप्सी से बाहर होने के कारण थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि किसी भी वक्त टाइगर गाड़ी के पास आ सकता था। ये भी टाइगर का ही स्पॉट है। आप मैंने इसलिए मैंने बोला आपको कीप साइलेंट, डोंट मेक नॉइज गाइस। अब बोल दिया तो वो भी ये मोमेंट यही है, इसका स्पॉट यही है टाइगर का। अच्छा, यही है। अच्छा, कभी कभी इधर से ही क्रॉस, वो पेड़ है ना, इधर से ही क्रॉस होता है। अच्छा, वहाँ से आगे से होता है क्या? अच्छा, आपने कितने बार देखे? अभी तक तो देखा होगा 500 से ज्यादा। 500 से 10 बार? 100 वेरी हार्ड टू सी अ टाइगर। अच्छा, टाइगर के लिए वो लोग गोरे लोग जाते 7-8 दिन बैठते हैं जंगल के अंदर, वेट करने। पैशेंस चाहिए टाइगर। हाँ, पैशन। वो लोग तो नदी में वेट करते हैं, हम मचान वगैरह में मचान में भी रहते रहते हैं। हैं। साइलेंट बैठना पड़ेगा। अच्छा, कोई ऐसे गाड़ी में जाएगा कभी कभी इस टाइम। अगर आपको मेरा वीडियो का एफर्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए।